उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से आपकी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और यूपी टीईटी 2021 के विज्ञापन के संबंध में आप लोगों को जो है महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जा रही है। तो वीडियो को पूरा देखें और देखने के बाद यदि जानकारी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट्स भी कीजिएगा। यहाँ पर जो आपकी 97,000 शिक्षक भर्ती है उसके बारे में आपको अपडेट कराया जाएगा। काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट थे कि सुपर टेट आपका कब हो सकता है, सबसे पहले यूपी टेट होगा या सुपर टेट होगा, कौन सा एग्जाम से आपका पहले होगा और क्या इसकी संभावना है, किस मंथ में ये होगा। बीएड वाले इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे, ऐसी भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे। जिस तरीके से बीटीसी वालों ने लगातार ट्विटर अभियान चलाया हुआ है और इसके लिए वो हैं लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बीएड वालों के लिए ऑलरेडी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ चुकी हैं जिसमें बीटीसी या डीएलएड वालों को मौका नहीं दिया गया है। तो अब उनका कहना है कि इसके संबंध में आपको जो भी है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जिस तरीके से पहले बीटीसी या डीएलएड वालों को ही केवल मान्य किया जाता था, उसी नियम को यहाँ पर फॉलो करें, क्योंकि बीएड वालों को अन्य जगह भी मौके मिल जाते हैं। यहाँ पर बात की जाए यूपी टीईटी के अंक जुड़ेंगे या एकेडमिक के रिकॉर्ड के अंक जुड़ेंगे, जिस तरीके से पहले से ही नियम निर्धारित है, तो इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। इस पर भी जो है अभ्यर्थी लगातार जो है कमेंट्स कर रहे हैं शिक्षा विभाग के लिए कि इस बार जो है एकेडमिक रिकॉर्ड जो है समाप्त किया जाए, या तो सिलेक्शन आपका जो है लिखित परीक्षा के आधार पर हो या इसमें यूपी टीईटी के अंक जोड़े जाएं या आपका सीटीईटी के। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं आपकी यूपी टीईटी या सुपर टीईटी किसके एग्जाम्स जो है यहाँ पर पहले होंगे। तो देखिएगा यूपी टेट आपका 2020 का रुका हुआ है, 2021 की तो अभी बात नहीं करेंगे, लेकिन 2020 का जो यूपी टेट रुका हुआ है वो नहीं हो पाया था। अब ये एग्जाम्स आप समझ सकते हैं क्योंकि 2021 भी लगभग आधा समाप्त हो चुका है। तो ये जो यूपी टेट है इसके लिए नोटिफिकेशन आपका आना था मई माह में, 11 मई से इसके लिए नोटिफिकेशन आपका आना था, लेकिन आप समझ रहे हैं कि सिचुएशन कितनी गंभीर बनी हुई है, जिसको देखते हुए नोटिफिकेशन आपका रद्द करना पड़ा। अब ये जो नोटिफिकेशंस है इसकी संभावना है कि ये जो जिस तरीके से जानकारी प्राप्त हुई है कि आपका जुलाई में आएगा, जुलाई 2021 में इसका नोटिफिकेशंस आएगा और आपका जो एग्ज़ाम्स है वो देखिएगा सितंबर माह में होगा। सितंबर माह में आपका जो एग्ज़ाम्स है वो होगा यूपी टेट का। ये बात मैं आपके लिए यूपी टीईटी के लिए कर रहा हूँ। तो बेसिक शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कहा है कि पहले आपका जो एग्ज़ाम्स है यूपी टीईटी का होगा और उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम्स है वो आपका सुपर टेट का होगा। यानी कि सुपर टेट से आप समझ सकते हैं कि नई प्राइमरी टीचर्स की जो भर्ती होगी उसके लिए एग्ज़ाम्स आपका होगा। और ये जो एग्ज़ाम्स है आप समझने की बात ये यहाँ पर है कि सितंबर में यदि आपका एग्ज़ाम्स होता है तो उसके 20 या 25 दिन बाद आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाता है। तो आप देखते हो कि कहीं ना कहीं अक्टूबर माह आपका आ जाएगा। तो अक्टूबर या नवंबर माह में इसकी जो वैकेंसीज हैं वो आपको देखने को मिलेंगी 2021 में, क्योंकि वैकेंसीज का जो है अंतिम सेशन आप इसको मान करके चलिएगा। इससे पहले 2 बड़ी भर्ती आपकी हो चुकी हैं, 68,500 की और आपकी जो है 69,000 की। अब जो पद खाली हैं वो लगभग यहाँ पर 97,000 पद खाली हैं और इसी के अनुमान पर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जिस तरीके से छात्रों की मांग है कि इस भर्ती को केवल और केवल एक ही बार में कराया जाए, यानी कि 97,000 पदों के लिए जो है केवल एक ही भर्ती कराई जाए। इसके लिए कोर्ट में भी आपके लिए रिट डाली गई है, जिसमें बताया गया कि शिक्षा विभाग ने कहा था कि प्रत्येक वर्ष जो है हम जो है रिक्तियों के अनुपात में लगभग 50 से 70,000 के बीच भर्तियाँ करेंगे, जिससे कि आने वाले 3 से 4 साल में सभी शिक्षकों की जो पूर्ति है वो हो जाएगी। लेकिन 2020 में भर्ती नहीं हो पाई और 2021 में अब जो है ये 2 वर्षों की वैकेंसी जुड़ने के बाद इतनी वैकेंसी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है।
हालांकि शिक्षक विभाग का जो मंशा है वो यही है कि पहले 55,000 की भर्ती कराई जाए, उसके बाद जो आपके शेष खाली पद हैं उनकी भर्ती कराई जाए। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि प्राथमिक जो विद्यालय हैं वो ज़्यादा समय पहले नहीं थे, वो लगभग 2004-05 के बाद अस्तित्व में आए। तो यहाँ पर जो शिक्षक हैं वो रिटायरमेंट काफ़ी कम हो रहे हैं, तो उसको देखते हुए यहाँ पर जो है नए शिक्षक ही भर्ती किए जाएंगे। यहाँ पर जो पद हैं ये 55,000 भरने के बाद भी यदि आपके खाली बचते हैं तो 40-50 हज़ार आपके फिर से भर्ती हो सकती है। लेकिन छात्र इस मांग पर अड़े हुए हैं कि भर्ती एक ही बार कराई जाए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप कमेंट्स में बताइएगा। तो मैंने सुपर टेट के लिए आपको स्पष्ट कर दिया है कि इसके लिए नवंबर माह में या अक्टूबर माह में आपके फॉर्म होंगे और उसके 1 माह के बाद आपका जो एग्जाम्स है वो हो जाएगा। आपने देखा होगा कि बेसिक शिक्षा विभाग एग्जाम्स कराने में काफ़ी ज़्यादा जल्दी करता है। पहले जो भर्तियां हुई थी उनमें भी आपको जो है केवल और केवल 1 ही माह का टाइम मिला था फॉर्म भरने से लेकर एग्जाम्स तक के बीच में। उसके बाद आपने देखा कि इस वर्ष जो है जूनियर के फॉर्म आए और जूनियर की तिथि भी तुरंत 1 महीने बाद आपकी घोषित थी, लेकिन कोविड के कारण हालांकि वो एग्जाम्स नहीं हो चुका। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जब भी आपके फॉर्म यहाँ पर नवंबर माह में या दिसंबर तक आपका 100% आपका ये एग्जाम्स है वो हो जाएगा, तो आपको इसकी तैयारी जो है मजबूत रूप से कर लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ ज़्यादा समय आप लोगों के बीच नहीं है। और अब बात करते हैं कि इस बार यूपी टीईटी के अंक जुड़ेंगे एकेडमिक में या एकेडमिक रिकॉर्ड जो है यहाँ पर कायम रहेगा। जिस तरीके से बीएड वाले छात्रों को बाहर करने के लिए जो मांग की जा रही है, देखिएगा डीएलएड वालों के द्वारा, डीएलएड बोल दो या इसको बोल दो बीटीसी या टीचिंग डिप्लोमा के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों को इसी कैटेगरी में काउंट किया जाता है। तो इन लोगों के लिए क्या है कि ये जो है टीजीटी आपका या पीजीटी या इस तरीके के पीसीएस वगैरह के एग्जाम्स जो होते हैं या अन्य कोई एग्जाम्स होते हैं जहाँ ज़्यादा मांग की जाती है इस तरीके के टीचर्स की तो उनमें क्या होता है कि आपका जो बीएड वाले कैंडिडेट्स हैं वो ही अप्लाई कर सकते हैं। ये लोग इसमें बीटीसी या डीएलएड वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा है कि ऑलरेडी 15,000 से अधिक पदों के लिए आपकी भर्ती निकल चुकी है यूपी टीजीटी पीजीटी की। तो इनका कहना है कि उन लोगों के लिए यानी कि बीएड वालों के लिए भर्ती ऑलरेडी मिल चुकी है। तो अब जो प्राथमिक शिक्षक की भर्ती है उसमें जो है डीएलएड वाले ही आवेदन कर पाएँ। तो यहाँ पर इनकी मांग है कि बीएड वालों को बाहर किया जाए, लेकिन एनसीटीई के नियम के मुताबिक जो है बीएड वाले भी प्राइमरी शिक्षक के लिए योग्य हैं, जो 2018 में कहा गया था। अब इस पर निर्णय जो है बेसिक शिक्षा विभाग और सरकार करेगी कि क्या संभावना है, लेकिन 90% संभावना यही है कि बीएड वाले ये एग्जाम्स में जो है बाहर नहीं होंगे, यानी कि इसमें अपना आवेदन करेंगे जैसे कि सरकार ने पिछली भर्तियों में किया था। यूपी टीईटी के अंकों की यदि बात की जाए तो देखिएगा इसमें यूपी टीईटी या एकेडमिक रिकॉर्ड को जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विवाद बना हुआ है। तो ये एक क्वालिफाई एग्जाम्स है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। एकेडमिक रिकॉर्ड की संभावना यही है कि 30% इसको जो है लागू किया जा सकता है, नहीं तो संभावना यही बनती है कि लिखित परीक्षा के आधार पर आपका जो है सिलेक्शन होगा, यानी कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपके जो है एग्जाम्स के आधार पर होगा, सुपर टेट के आधार पर होगा। और संभावना यही है कि एकेडमिक को इस बार जो है समाप्त किया जाएगा। बाकी जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्पष्टीकरण तो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही होता है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको बेहतर लगा होगा, तो दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। नए लोग हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।